नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो विषय है वो दीपावली को लेकर है। कुछ जो बच्चे भ्रमित रहते हैं और कुछ युवा और कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती कि अक्सर बच्चे और युवा के दिमाग में ये बात आती है कि जब दीपावली मनाई जाती है तो ये इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काटकर वापिस अयोध्या लौटे थे, जो हमने पढ़ा है। लेकिन प्रश्न उनके मन में ये आता है कि इस दिन लक्ष्मी पूजन क्यों होता है। अब ये दो प्रश्न बच्चों के दिमाग में अक्सर घूमते रहते हैं कि श्री राम जी के अयोध्या वापस की आने की वजह से तो हम लोग दीपावली मनाते हैं, लेकिन उस दिन श्री राम जी की और सीता मैया की पूजा होनी चाहिए, ना कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। कुछ जो मेरे भाई, मेरे युवा दोस्त हैं, जो लोगों को भ्रमित करते रहते हैं कि सनातन धर्म में कोई भी आपस में तालमेल नहीं है, क्योंकि दीपावली तो मनाई जाती है लेकिन उस दिन लक्ष्मी पूजन क्यों होता है। उन भाइयों के लिए इस प्रश्न का जवाब देने आया हूं कि दीपावली और जो लक्ष्मी पूजन है दो युगों से जुड़ा हुआ है। इस दिन सतयुग में मां लक्ष्मी का आगमन हुआ था समुद्र मंथन से, और इसी दिन त्रेता युग में श्री राम जी 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में दीपमाला की थी, तो इसलिए इसको दीपावली कहते हैं। लक्ष्मी पूजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। अतः इस पर्व के दो नाम हो जाते हैं, लक्ष्मी पूजन और दीपावली। अब बात करते हैं एक छोटी सी कहानी से कि जिस दिन मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो उस दिन श्री हरि विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी से विवाह किया और उनको धन और ऐश्वर्य की देवी बना दिया। अब विवाह के बाद माता ने कुबेर जी को अपना साथी बनाया और लोगों में धन बांटना शुरू किया। तो लेकिन कुबेर जी यक्षों के राजा हैं और उनको धन बहुत प्रिय था, तो वो खुद ही धन के भंडारी बनकर बैठ गए। अब मां लक्ष्मी बड़ी परेशान हो गई और उन्होंने श्री हरि विष्णु जी से ये व्यथा सुनाई कि मैं कुबेर जी के धन बांटने से खुश नहीं हूं। तो श्री हरि विष्णु भगवान जी उनको ये बताते हैं कि आप उनकी जगह पर किसी और व्यक्ति को नियुक्त करें जो धन बांटने में सक्षम हो। अब माता इस विचार विमर्श में पड़ी होती हैं कि जो कुबेर जी हैं वो एक तो यक्षों के राजा हैं और मेरे परम भक्त हैं, तो उनको कहीं बुरा ना लगे। लेकिन दूसरी तरफ श्री हरि विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी को महाबुद्धि का उपयोग करने को कहा, जो सबसे ज्यादा महाबुद्धि गणेश जी के पास थी। माता लक्ष्मी जी ने गणेश जी से आग्रह किया कि आप भी कुबेर के साथ बैठ जाएं, लेकिन आपको पता है कि गणेश जी तो महाबुद्धि बालक थे, तो उन्होंने बोला माता मैं कुबेर जी के साथ बैठ तो जाऊंगा, लेकिन मुझे अगर किसी पे करुणा कृपा करनी होगी या किसी को धन ऐश्वर्य पैसा देना है तो आप मुझसे किंतु परंतु नहीं करेंगी। तो माता कहती तथास्तु। उसके बाद गणेश जी ने अपने जो प्रिय भगत थे या जो हम लोग सब उनकी संतानें हैं, उनकी पूजा भाव से खुश होकर अब क्या है सभी बच्चों में धन बांटना शुरू कर दिया और कुबेर जी बस देखते रह जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश पूजन क्यों होता है, क्योंकि जो दीपावली आती है वो कार्तिक मास में आती है
और हम सबको पता है इस समय श्री हरि विष्णु भगवान जी योग निद्रा में होते हैं और वो देव उठनी एकादशी पर उठते हैं। मां लक्ष्मी को इसी दौरान शरद पूर्णिमा और दीपावली के बीच में आना होता है और पृथ्वी का भ्रमण करना होता है। आशा करता हूं कि आज जो जानकारी दी जा रही है वो आपको समझ आएगी। और गणेश जी मां लक्ष्मी के साथ क्यों बैठते हैं, क्योंकि उनको वरदान मिला था कि जहां पर श्री हरि विष्णु भगवान नहीं उपस्थित होंगे वहां पर गणेश जी मां लक्ष्मी के साथ बैठेंगे। आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपको समझ आएगी। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो कृपया अपने बच्चों को, युवाओं को और जिसको भी इस बारे में नहीं पता है उनको ये जानकारी जरूर दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हमारे आसपास हैं जो हमारे धर्म को बुरा भला कहते हैं। हमने उनसे बचना है और हमें कोई सनातन धर्म के बारे में एक प्रश्न करता है तो हमें उसके 4 जवाब पता होने चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित माथुर।